दोस्तों आज का दिन बेहद खास क्योंकि देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी के चुनाव नतीजे पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 2 घंटे के बाद यानी कि 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद फिर ईवीएम के वोटों की गिनती होने वाली है। और इन नतीजों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अगर हम बात करें तमिलनाडु की स्टालिन, केरल में पी विजयन, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे कद्दावर मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। काउंटिंग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए सबसे तेज नतीजे भारत 24 पर। तो भारत 24 के अलग अलग जगह पर रिपोर्टर्स की मौजूदगी दिन भर आज रहने वाली है। पल पल की अपडेट वहां से हम तक पहुंचाएंगे। आप देखिए पूरा स्क्रीन भरा हुआ है, सारे रिपोर्टर्स जगह जगह पर मौजूद रहेंगे आज और एक एक अपडेट, एक एक रुझान आप तक पहुंचाएंगे। जीत की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि भारत 24 की महा कवरेज जारी है। पूरे दिन आपको तस्वीरें देखने को मिलने वाली क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, बहुत बड़ा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो पूरी तैयारियां हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ठीक 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। तो जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सभी की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। तमाम जो वोटर्स हैं उन्होंने, जो प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर दी और आज बारी है सभी की किस्मत का फैसला होने की। और हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो आपको एक एक अपडेट पहुंचाएंगे क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सबके सामने होंगे। काउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी पूरी हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देखिए। कोलकाता में किस तरीके से काफी सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी है क्योंकि आपने देखा चाहे इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा कोलकाता से लगातार सामने आ रहा, पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहा। आपने देखा ईवीएम आज जहां सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर भी जमकर टीएमसी बीजेपी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें डिब्रूगढ़ की भी आपके सामने हैं। आप देख पाएंगे यहां पर काफी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। सेंट्रल फोर्सेस यहां पर लगाई गई हैं। चेन्नई तमिलनाडु की तस्वीरें भी आप देखिए, पुडुचेरी की तस्वीरें भी आप देखिए क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपने देखा जब वोटिंग चल रही थी, अलग अलग फेज में जब इलेक्शंस हो रहे थे, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई थी। 2.5 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती वहां पर रही, चाहे फेज 1 का इलेक्शन हो, फेज 2 का इलेक्शन हो या फिर जहां पर पुनर्मतदान हुआ उसके बाद भी आपने देखा किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रही। अब आज इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पूरी काउंटिंग कराई जाएगी। जो बूथ बनाए गए हैं जहां पर मतगणना जहां पर हो रही है वहां पर खासतौर पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और उन कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही है। तो आज 5 ही राज्यों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। जनता ने आखिर किसे चुना है, जनता की पसंद क्या है, क्योंकि वोटर साइलेंट होता है। वोटर की पसंद क्या है, वोटर ने किसे पसंद किया है, किसे नापसंद किया है, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। क्या बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होगी या बीजेपी यहां पर सत्ता में काबिज होगी, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जो आज मिलने शुरू हो जाएंगे 8 बजे से क्योंकि काउंटिंग शुरू होगी। और अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल की तो 293 सीटों पर वोटों की गिनती होनी है। बंगाल में टीएमसी बीजेपी में है कांटे की टक्कर। पूरे पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की आज भी तैनाती रहने वाली है। करीब 700 कंपनियां तैनात है। स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में लोगों के लिए नो एंट्री जोन बना दिया गया है, वहां पर लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें बंगाल में क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र धारकों का ही प्रवेश होगा। बाकायदा एक क्यूआर कोड उनके लिए जारी किया गया है, जिसके पास क्यूआर कोड नहीं होगा उनकी नो एंट्री।
बंगाल की अगर हम बात करें तो काउंटिंग सेंटर के आसपास धारा 163 लागू होगी, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, एक साथ वहां पर ग्रुप बनाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बंगाल में खास तौर पर, क्योंकि जो पांचों ही राज्य हैं जहां पर वोटिंग हुई, हालांकि सुरक्षा हर जगह पुख्ता रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती रही और जरूरत भी पड़ी। आपने देखा कि रात के 12-12 बजे तक बवाल हुआ है ईवीएम सेंटर्स के बाहर, यहां तक कि खुद ममता बनर्जी तक पहुंच जाती हैं।